हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत जो अभी अभी पधारे हैं। तो हम यहाँ भगवान की स्तुति हम देख रहे हैं, कर्दम मुनि का वैराग्य। तो कर्दम मुनि अपना घर त्यागने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने देखा कि उनके घर में कपिल देव भगवान प्रकट हुए हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में आपने देखा कि बता रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं कि भगवान अनेक अनेक दिव्य रूप में इस जड़ जगत में आते हैं। उनके कार्यकलाप अलग अलग हैं, कोई ना कोई उनका उद्देश्य है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि भगवान का उद्देश्य क्या है। कपिल मुनि का उद्देश्य ये है, हम गृहस्थों के लिए खास आए, वो हम गृहस्थ के लिए आए हैं और वो अपनी माता को बोध दे रहे हैं। बहुत सुंदर आगे स्तुति आएगी, उनका ये शिक्षा आएगी कि हम इस संसार में, हम हमारे दिनचर्या में लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन है। लेकिन इस जीवन के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, इस शरीर का कैसे उपयोग करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो कर्दम मुनि भगवान को कैसे समर्पण करना है भगवान के चरणों में, वो बता रहे हैं यहाँ पे, और वो अपने उदाहरण से बता रहे हैं। सो तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखते हैं, देखे, जो भी परम सत्य की खोज में लगे हैं, जो गंभीर है, वो उनको भगवान की शरण करनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति को सच में परम सत्य की खोज, परम सत्य की खोज मतलब कि सच में सत्य वस्तु क्या है। इस संसार में सारी वस्तुएं जैसी दिखती है वैसी नहीं, वो ऐसे हमें लगती है कि ये दिस इज इटर्नल, ये सत्य है, लेकिन नहीं, ये कभी ना कभी क्षीण होने वाली ही वस्तुएं हैं। लेकिन एक है जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, वो है भगवान श्री कृष्ण, और वही परम सत्य है। तो उनकी खोज करना, उनको जानना, खोज करना मतलब ऐसे नहीं कहीं खोद के हम लोग भगवान की मूर्ति निकाल, दिस इज नॉट अ खोज। खोजना मतलब उनको जानना, उनके बारे में गुण रूप लीला माधुरी को समझना। तो यहाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि परम सत्य भगवान ही परम सत्य। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चरण कमल ग्रहण करके पूजा करनी ही पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन। कलयुग में एक प्रचार है, कलयुग में लोग हैं ना, सुनिएगा इसको, हम आध्यात्मिक है, करेक्ट, लेकिन हम धर्म का कोई प्लानिंग नहीं करेगा। हम आध्यात्मिक है, लेकिन हम कोई धर्म का प्लानिंग नहीं करेगा। स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन हम है ना रिलीजियस नहीं। इसका अर्थ ये होता है, किसी को बता, अरे बहुत अच्छा लगेगा, ये करेगा, थोड़ा सा उनको ज्यादा एक बार माला खपा दो, बोलो 2 माला करो, फिर उसको कहो कि कभी कभी सेशन में आओ, फिर उसको कहो कि मंदिर आओ, फिर उसको कहो कि सेवा करो, भाग जाए। धार्मिकता कहाँ गई, निकल गई सारी धार्मिकता। हम भी करते हैं, हृदय में है। इस्कॉन के भक्त वालों को हृदय में रखना ही नहीं आता, प्रॉब्लम ये है, वो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं और पूरी दुनिया वाले है ना मन में ही रखते हैं, हाँ हमारे मन में भगवान है मन में कैसे रखते हो जरा बताइए तो सही हमको भी। नहीं रख सकते। जिसके मन में है ना, मन में है, वो उस प्रकार कार्य भी करता है। जिसके मन में है, जिसके विचार है कि नहीं मुझे कोई बड़ा व्यक्ति बनना है, मुझे अच्छा स्टूडेंट है, तो कोई बोलेगा कि नहीं मुझे एक अच्छा मार्क्स लाना है, तो वो पढ़ाई भी तो करेगा कि नहीं करेगा, वो ट्यूशन भी तो जाएगा,
अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे इस नौकरी पे बहुत बड़ी पोजीशन पे हासिल करनी है, तो वहां पे एक मेहनत करेगा कि नहीं, कि सिर्फ मन में ही रखेगा मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, नहीं, वो एक्ट भी तो करेगा। तो यही तो है। आज के बाद आपको कभी कोई बोले ना मन में है, तो उदाहरण दे दीजिएगा, क्योंकि जिसके मन में होता है ना, वही प्रैक्टिकल भी दिखता है, ये मंदिर में भी दिखता है, वही सेवा भी करता है। ये बहुत जरूरी है समझना एक्सटर्नली। तो इसके लिए सत्य अगर जानना है, वास्तव में अगर कोई गंभीर है, तो बिना धार्मिक बने नहीं हो पाएगा, उसको धर्म भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए धर्म और आध्यात्मिक वो दोनों अलग अलग नहीं हो सकता, वो एक ही चीज है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, तो भगवान के उद्देश्य है, वही धर्म है। क्या है? भगवान के उद्देश्य जो है ना, वही धर्म है। यहाँ पे क्या कहा, चरण कमल को ग्रहण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक अर्जुन को कह रहे हैं, मन भला मत भक्तो मध्याजिमा ममस्कु, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। ऑफ कोर्स के ये कब होगा? भगवान भगवत गीता में तो कह रहे हैं कि कलयुग में प्रचार हम जब करते हैं, हाँ? लोग क्या कहते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप लोग डायरेक्टली? भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। ये भगवान ने भगवत गीता में, एक बार मुझे व्यक्ति कहता है भगवत गीता पढ़ने के बाद, वो व्यक्ति मुझे क्या कहता है पता है, कि मुझे बहुत कृष्णा ना सेल्फिश लगे, वो सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड है, वो अपने आप को ही सब कुछ बड़ा बताया। मैं बोला अपने आप को ही बताएगा ना, जो है वही बताएंगे, वो खुद ही बड़े। मैं बोला कौन बड़ा है दूसरा बताओ? बोलता नहीं, किसी और का भगवत गीता में कोई नाम ही नहीं है देवी देवता। तो बोला तो आपके हिसाब से थोड़ी कोई लिखेगा। मैं थोड़ा मुंहपट हूँ, प्रॉब्लम हो गया। मतलब आपके हिसाब से उसमें उसका एक्सपेक्टेशन था कि भगवत गीता में सारे लोगों का ग्लोरिफिकेशन होगा, देवी देवताओं का। अरे भगवान है, अगर वो सब कुछ है उनका, तो अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग अपनी बड़ी बड़ाई कर सकते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भगवान कर दे तो भगवान क्या है, अरे भगवान बहुत घमंडी है, अपने बारे में अपने को ही प्रणाम करने को बोल रहे हैं, मेरे ही भक्त बनो। क्यों? मुझे इसका भक्त बनना है, उसका भक्त बनना है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ? तो यह हम देखते हैं भगवान साफ साफ बोल रहे हैं कि भगवान श्लोक में कह रहे हैं मन मना वो मत बदलो मत त्याजी, लेकिन कलयुग के लोग क्या कह रहे हैं, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, शरण लूंगा नहीं मैं। तो शास्त्रों में यही बता रहे हैं कि ब्रह्मांड के जितने भी बड़े बड़े हस्तियां जो है ना, अपने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हस्ती कौन है? चैट में लिख के बताइए, सबसे बड़ी हस्ती ब्रह्मांड की कौन? ब्रह्मा जी, सबसे बड़ी हस्ती ब्रह्मा। सारे देवी देवता सब कुछ सब उनसे उनको नतमस्तक होते हैं, और वो भी भगवान को नतमस्तक हो रहे हैं। लेकिन कलयुग के देखो जीव कितने पफड अप है, अपने आप को क्या समझ से बताएं। कृष्ण के चरणों में नहीं जाएंगे, कृष्ण को क्यों प्रणाम, उनके क्यों भक्त बने, उनके क्यों भक्त बने? हम ही भगवान है, सब मेरे भक्त बने, ऐसा भाव है। ये प्रबल है, ये कलयुग के तथाकथित जीव और कुछ तथाकथित गुरु बन बैठे, उनमें ये भाव है। तो विरोध करना चाहिए इसका, लेकिन विरोध कैसे करना चाहिए? विरोध सच में करना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है, किसी के पास भी चले जाते हैं हम लोग। लेकिन इसको चरण, भगवान के चरण कमल को कौन ग्रहण कर सकता है? यहाँ पे आगे बता रहे हैं, जो परम सत्य की खोज में है, और वो गंभीर भी है, गंभीर है, सीरियस है। और गंभीरता का अर्थ क्या होता है? गंभीरता का अर्थ ये होता है कि ही इज रेडी टू एक्सेप्ट
लॉर्ड कृष्णा एज ए सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। ऐसा नहीं है कि पहले से ही सोच रखा है, मान रखा है, उससे वो आसक्त है। सच्चाई जब सामने आएगी तो ग्रहण नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। जो सत्य है उसको हमें मानना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, और सुनने के बाद वो जो सुन रहे हैं उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन 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 क्या करें, दूसरे सारे युग में है ना, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ये थोड़ा पॉसिबल था सुन के समझना, क्योंकि वातावरण वैसा था। कलयुग में ऐसा नहीं है, कलयुग में सब कंटेमिनेटेड हो गया है। तो कलयुग में है ना, ऐसी ऐसी भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि हम वर्णाश्रम धर्म में भी नहीं है। वर्णाश्रम धर्म किसको कह लो अभी, कि वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से हम हमारा देश चलाएंगे, तो फिर तो पहले तो उसकी बड़ी बड़ी क्लासें लेनी पड़ेगी, तब जाके कोई पॉलिटिशियन या कोई सरकार ये समझेगी। लेकिन वर्णाश्रम धर्म न होने के कारण ही ये जो भगवत भक्ति है, ये जो धर्म का जो स्थापना है, हमारी जो धर्म के जो विधि विधान है, वो इस कलयुग में कम देखने ही नहीं मिलते, कम नहीं, सॉरी, देखने ही मिलते। इसके वजह से हम लोग को भक्ति प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाइयां होती, क्योंकि कलयुग में तो अधर्म ही अधर्म है, अधर्म का ही आधार है कलयुग, इसलिए यहाँ कठिन हो जाता है। ये स्वाभाविक है। हम किसी को बताएंगे कि भगवान के भक्त करो, भक्त बनो, नमस्कार करो उनको, हाँ, और अगर वो हमारा प्रतिरोध नहीं करता है, सुनिएगा ठीक से, प्रभुपाद भी कहते हैं एक बार भक्त को अपने, कि हम किसी को बताते हैं नमस्कार करो, आइए मंदिर में प्रसाद ग्रहण करिए, सेवा करिए, और वो प्रतिरोध नहीं कर रहा है, वो आपका विरोध नहीं कर रहा है, तो क्या है पता है, ये आश्चर्य है यार, ये अजूबा है। हम उल्टा समझते हैं। हाँ, अगर वो प्रतिरोध नहीं कर रहा है, अगर वो सॉरी वो प्रतिरोध कर रहा है, वो अगेंस्ट बोल रहा है कि नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये है, वो है, ये है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। लेकिन अगर आपके बोलने के बाद अगर कोई व्यक्ति मंदिर आके या लेक्चर में सुन रहा है, जब कर रहा है, तो इसको आश्चर्य समझिए। ये आश्चर्य, अगर वो आपकी फिलोसफी जो हम बता रहे हैं, भगवत गीता प्रचार कर रहे हैं, और अगर वो उसको धारण कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये आश्चर्य है। ये प्रभुपाद भी कहते हैं। प्रभुपाद को एक बार पूछा गया कि प्रभुपाद, देयर आर सो मेनी डिवोटीज इज कमिंग इन इस्कॉन। प्रभुपाद थे तभी की बात, they are coming, they are accepting, but after some time they go away. I really astonished by seeing this. मैं बहुत आश्चर्य में हूँ, ऐसे क्यों होता है? तो प्रभुपाद ने कहा, ये जो जा रहे हैं ना, वो आश्चर्य नहीं है, जो टिक गए हैं ना, वो आश्चर्य है। who are continuing Krishna consciousness, that is astonishing. ये भगवान की कृपा है, ये आश्चर्य है, क्योंकि टिक पाना, शुरू करना इंपॉर्टेंट है, चलो शुरू कर दिया, लेकिन जो शुरू में आनंद आया, उसी आनंद को आनंदम बुद्धि वर्धनम की स्टेज पे लेके जाना, ये हम पे डिपेंड करता है कि हाउ वी सीरियसली टेक दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद हमारी तीव्रता है ना भक्ति करने की, वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है, फिर धीरे 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 हम गायब हो जाते हैं। तो ये आश्चर्य की बात है। कलयुग में अगर किसी को बोल दो, वो सुन ले और आ गया मंदिर, हो आश्चर्य है। ये आश्चर्य है। तो और अगर कोई आ जाता है ना, तो समझ लीजिए कि वो ऑलरेडी भक्त है।
और या तो फिर समझ नहीं रहा है। हाँ, तो हमें ये देखना है कि हम कह रहे कि भगवान को नमस्कार करो, भक्त बनो, तो दो चीज होगी। अगर वो मंदिर आ गया तो ऑलरेडी भक्त है, और अगर नहीं आना है तो उसको समझ नहीं रहा तो नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो सत्य की खोज में लगे हैं वो जान पाते हैं कि भगवान एक्चुअली कौन है, कितने महान है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान सदैव 6 प्रकार ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं: धन, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य तथा रूप। 6, ये जो 6 ऐश्वर्य है जो भगवान में पूर्ण रूप से है। पूर्ण रूप का अर्थ क्या है? पूर्ण 100%। एक्चुअली है ना, इसको 100% नहीं कहते, क्योंकि हमारी जो विचार करने की जो शक्ति है ना, हमारी विचार, हम कितना सोच सकते हैं। हम सोच सोच के क्या सोच सकता है एक बद्ध जीव, कितना सोचेगा। कितना रूपवान, अगर हम बात करें कि भगवान सबसे सुंदर है, आंख बंद करिए और आपने क्या सुंदरता देखी है उसको कंपेयर करिए, और वो कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि हम आंख बंद करके कोई तो भी किसी का चेहरा जो सुंदर हमें लगता है उसका ही ध्यान है, लेकिन भगवान तो उससे भी सुंदर है, कहीं अधिक सुंदर है, कहीं कहीं गुना अधिक सुंदर है। जैसे हम देखते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि किसी में किसमें कितना वीर रस हो सकता है, कितना वीर हो सकता है, पुरुष कितना पौरुष हो सकता है। तो भगवान बहुत, उससे भी हमारी कल्पना से बहुत बहुत ज्यादा वीर है। ज्ञान, हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज्ञान हो सकता है, हम कितनी जीबी स्टोरेज हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान के पास देखो कितना बड़ा डेटा है। हम इन्फिनिटी टाइम्स, हमारे पास जो भी हमारी सोचने की जो जो धारणा है ना, हमारी सोचने की जो जो क्षमता है उसको इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो आप। एक इन्फिनिटी एक कंसेप्ट है गणित में, आपको पता हो। जब क्या होता है कि हमारे कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं ना, वो एक पॉइंट पे आके तो बंद हो जाता है, उसकी लिमिटेशन है। हाँ, फेल हो जाता है, फिर वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो रेस टू दिखाता है, प्लस प्लस ऊपर पॉइंट पे कुछ दिखाता है। तो तो अगर हम ब्रह्मा जी की आयु के साथ हमारे वर्ष को कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर जो नॉर्मल कैलकुलेटर आपको मार्केट में मिलता है, आपके मोबाइल में भी ट्राई करें, वो फेल्ड है उसके लिए। ब्रह्मा जी के एक दिन, भगवान जी का एक दिन और हमारा कितने साल, तो कैलकुलेशन नहीं आता है कैलकुलेटर में। ब्रह्मा की जगह 100 वर्ष और हमारे 100 वर्ष, कैलकुलेटर का कैलकुलेशन प्रैक्टिकल लेक्चर के बाद नहीं होता है। तो ये इन्फिनिटी कहते हैं, एक इन्फिनाइट का कंसेप्ट है, इतनी बड़ी संख्या कि हम सोच नहीं सकते, हम उसको जान नहीं सकते संख्या, लेकिन उसका उपयोग है, वो संख्या है। कोई हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, कोई टीचर है, उनको पढ़, तो तो वो नंबर है, वो एग्जिस्ट करता है नंबर, लेकिन फिर भी हमारी विचार शक्ति के परे है वो। उसी तरीके से भगवान के ऐश्वर्य भी जो है ना, वो है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण है, लेकिन कितनी मात्रा में। धन भगवान का इनफाइनाइट है, वैराग्य भी इनफाइनाइट है। हाँ, बहुत बार है ना, भक्त लोग जब ये लेक्चर देते हैं ना, वैराग्य के बारे में समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम भगवान के वैराग्य से, सब कुछ को भोग रहे फिर भी वैराग्य, प्रभु जी कैसे? हाँ? वैराग्य का यार, मस्त से सब घूम रहे हैं, हाँ? गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, हाँ? 16,108 रानियों के साथ विवाह कर बैठे, हाँ? क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ है, और फिर भी अपने आप को भिखारी बोल के बोल रहे। कैसे हो सकता है ये? वैराग्य कहां से आ सकता है? ये प्रश्न है, ये तो पूछ लेना मेरे को। सब कुछ इनफाइनाइट है भगवान के पास,
और भगवान कहते हैं कि आप जिस जगत में जो देखते हो ना, ये मेरा डॉट है। एक पेंसिल लो, मेरी पेंसिल नोट करने वाली ये पेंसिल है, इस पेंसिल को शार्पन करो, अच्छे से शार्पन करो, और उसके पास जो एक डॉट आगे आएगा ना, उस डॉट को अपनी बुक में रखो। फिर वो भगवान का जो ये जो डॉट है ना, वो हमें दिखता है, वो सिर्फ हमें दिखता है, और देखने के बाद भी हम समझ नहीं पाते। करेक्ट। कोई ज्ञानवान है, बहुत सुंदर है, बहुत जिसमें शक्ति है, हाँ, वो सिर्फ एक 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 क्या कहते हैं, डॉट है, अंश है, हल्का सा अंश, और उससे हम आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए हम सोच नहीं सकते कि भगवान कितने आकर्षित है। सर्व आकर्षति कृष्ण। सच में अगर हमें रियलाइज हो जाए कि अगर एक बार हम भगवान से आकर्षित हो जाए ना, तो हम जगत की कोई भी वस्तु से आकर्षित नहीं होते, लेकिन हम अभी तक नहीं समझ पाए। अगर कोई व्यक्ति को साक्षात्कार हो जाए कि भगवान सर्व आकर्षक है, तो इस जगत की कोई भी वस्तुओं से आकर्षित नहीं, उसके लिए सारी चीजें तुच्छ होगी, वेरी इनसिग्निफिकेंट होगी। तो जो सत्य की खोज कर रहा है, लेकिन जो सत्य की खोज नहीं कर रहा है, वो जो सत्य की खोज नहीं कर रहा है ना, वो ये सारे कंसेप्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। भगवान के पास इतने ऐश्वर्य है, इतना सब कुछ है, इतना कैसे कोई बुद्धिमान हो सकता है? ऐसे नहीं है प्रभु जी, ये सब नेचुरली होता है, सब ये चला रहा है। ये फ्रॉग फिलोसॉफी प्रभुपाद कहते हैं। हाँ? अगर हम में थोड़ी शक्ति है तो भगवान में थोड़ी सी ज्यादा होगी, थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है हमारे में है तो। अगर हम 100 केजी उठाते तो भगवान शायद 200 300 1 टन उठा ले, उससे ज्यादा आदमी नहीं सोचता है। लेकिन भगवान ने तो पहाड़ उठा लिया यहाँ। और देखिए, भगवान ने गोवर्धन उठाया, ये हमें दिखता है, लेकिन भगवान है ना, हर एक ब्रह्मांड को उठाया। भगवान हर एक ब्रह्मांड को उठाया। तो यहाँ पे भी जब भगवान कृष्ण के रूप में आए और हमें जो दिखाया, लीलाएं दिखाई, वो भी एक अंश मात्र है, क्योंकि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को उठाए। कहीं भी दुनिया के पूरा गोल लगा लो, घूम जाओ पूरा वर्ल्ड टूर कर, कहीं भी आपको खंबा दिखता है? कुछ सालों के पहले साइंटिस्ट लोग, बुद्धिमान साइंटिस्ट लोग गए थे चल के गिरने के लिए। उन्होंने सोचा था ये पृथ्वी जो है ना, सॉसर है। क्या है? सॉसर। हम आगे जाएंगे फिर गिर जाएंगे। अरे मूर्ख। हाँ? फिर बाद में मालूम पड़ा, अरे अब तो गिर ही नहीं रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। हाँ? और ये हो कौन, ये हो कैसे रहा है? हाँ? और ये भगवान क्या कहते हैं, ये ब्रह्मांड है मेरा, वो मैंने ऐसे ही लोग के लिए मजाक कर, जाओ मजाक। ये ऐश्वर्य भगवान का। भगवान के लिए गोवर्धन भी कुछ नहीं है। भगवान नर लीला कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन में वो देख रहे हैं कि वो फिट हो रहा है, वो महान कार्य किया है भगवान ने। लेकिन भगवान की स्थिति देखे कि गोवर्धन उठाना छोटी उंगली पे कोई भी बड़ी बात नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उठाया है। भगवान के महाविष्णु विस्तार वो सब कुछ कर रहे हैं। हाँ? ये श्वास जब छोड़ते हैं और श्वास निकलता है तो सारा ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो महाविष्णु है, इतने सारे ब्रह्मांड को रोम छजरे से निकाल के संभाले हुए हैं। और ये महाविष्णु कृष्ण के, भगवान के विस्तार है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है भगवान को गोवर्धन उठाना या कोई वस्तु को उठाना। लेकिन जो लोग नहीं समझते भगवान के ये जो 6 ऐश्वर्य है, तो ये 6 ऐश्वर्य को अगर कोई नहीं समझता ना, तो ये सत्य को नहीं समझ पाए। इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं 6 ऐश्वर्य को समझना होगा हमें। वास्तव में इसको समझना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि भगवान के पास ही सब कुछ है। गोवर्धन उठाया 7 रात 7 दिन तक, इसलिए वीर है भगवान में, बहुत शक्तिशाली है। और भगवान में जो शक्ति है
उसका अगर हमें रियलाइजेशन नहीं है, साक्षात्कार अगर हमें नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे? समझना पड़ेगा। बाद में वैराग्य आता है। हाँ, वैराग्य में अर्जुन के सारथी बन गए। जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान है, परम है, वो ड्राइवर बनने कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ, ड्राइवर जो बड़े लोग जो होते हैं वो ड्राइवर को नौकरी पे रखते हैं, तो ड्राइवर का जो एक छोटा काम समझा गया है। हाँ, उसका जो सोशल स्टेटस होता है, हर एक काम का एक स्टेटस होता है। इंजीनियर है, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। हाँ, एक कंपनी में एक इंजीनियर है तो वो उसका स्टेटस बहुत बड़ा है। सीईओ है, बहुत बड़ा स्टेटस। तो इसी उसी कंपनी में अगर कोई ड्राइवर है या चपरासी है तो उसका सोशल स्टेटस उतना नहीं। लेकिन भगवान क्या बनना चाहते हैं? हाँ, भगवान ने ये भगवान ने क्यों ये एक्सेप्ट की? हाँ, कोई धनी व्यक्ति जो है उसकी खुद की भी जो गाड़ी है ना, तो वो भी नहीं चलाता खुद की गाड़ी, वो ड्राइवर रखता है। हम्म, तो परम जो भगवान है वो ड्राइवर बन चुके हैं। तो क्या दिखा रहे? वैराग्य और कीर्ति, ये दोनों का मिश्रित है, ये गुण में। हर एक भगवान के एक्ट में ना गुण आते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि ये जो ड्राइवर बने उसमें क्या पता चलता है, तो भगवान के गुण है इसमें। कीर्ति, भगवान की कीर्ति से भी उनको कोई लेना देना। अरे मैं ये काम करूंगा तो मेरा मेरा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, मेरा डिग्रेडेशन नहीं होगा कि मैं ड्राइवर बना। हाँ? तो भगवान को अपनी कीर्ति से कोई लेना देना। और वापस वैराग्य भी है, छोड़ दो, मैं लड़ूंगा नहीं। हाँ? लेकिन लड़वाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कार्य जो करने आया हूं मैं कार्य करूंगा। किसी के साथ रिजल्ट के साथ उनको आसक्ति नहीं, क्योंकि रिजल्ट भी नहीं पता, उनको पता है रिजल्ट क्या है। राजसूय यज्ञ होता है युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में, और क्या सेवा ले रहे हैं वहां पे? हाँ? अभी हमने 31 मनाया ना। हाँ? अगर आपको कहे कि आपको ऐसी कुछ सेवा कभी मिले, आप सब भक्तों ने स्टॉल पे सेवा की, हम दोनों आजू बाजू में ही कर रहे थे। हाँ? लेकिन अगर हमें कह दे कि आपको कुछ ऐसी सेवा करनी है कि आपको सुबह से सारा सेटअप करना है और फिर आपको पास नहीं मिलेगा, आप घर चले जाओगे, आपको इवेंट में नहीं मिलेगा एंट्री, तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमें तो उसमें इंटरेस्ट है, एंड रिजल्ट में हमें आके एंजॉय करना, ये हमारी परिस्थिति। लेकिन हर एक भक्त का हमारे इस्कॉन मैनेजमेंट में हर एक का एक एक सेवा दी गई है, हर एक व्यक्ति, और वो अपनी अपनी जगह पे सेवा करता है। ये इंपॉर्टेंट है, जगह पे आके सेवा करना। कोई भी सेवा बड़ी और छोटी नहीं। हाँ, कोई भी सेवा बड़ी छोटी नहीं। प्रभुपाद को एक बार पूछा गया तो प्रभुपाद ने कहा कि हु विल गेट मोर बेनिफिट। सो प्रभुपाद ने कहा कि मंदिर में जो भी सेवा कर रहा है तो उनको किसी को भी कोई ज्यादा और कम ऐसी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, सबको सेम मार्क मिलता है। जो व्यक्ति टॉयलेट जाके साफ करता है, वॉशरूम साफ कर रहा है मंदिर का, और जो व्यक्ति पुजारी है, आरती कर रहा है भगवान की, दोनों भक्त है, तो दोनों को भगवान समभाव से देखेंगे, समभाव से देखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को, इस तत्व को समझें। हम्म, तो भगवान ऐसे कैसे कार्य कर रहे हैं कि सोशल दृष्टिकोण से वो इतना तुच्छ कार्य है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। परम व्यक्ति ऐसे तुच्छ कार्य नहीं कर सकता, लेकिन भगवान उससे आसक्त नहीं है, पूर्ण वैराग्य उनमें है। वैराग्य है, ठीक है। इस जगत में हम देखते हैं कि ये सारे गुण किसी में एक साथ नहीं मिल पाएंगे। सभी देवी देवताओं का आप देख लो तो ये सारे गुण उनमें नहीं है, सभी गुण आपको नहीं मिलेंगे। अगर किसी में पूर्ण वैराग्य है तो वो पूर्ण ऐश्वर्य में कैसे हो सकता
धन और वैराग्य दोनों एक साथ। अरे धन वैराग्य एक साथ हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। जो सबसे धनवान होगा वो सबसे वैराग्यवान होगा कैसे? वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन लक्ष्मीपति भी वही है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है, लेकिन श्री कृष्ण अपना ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो सर्व ऐश्वर्य से संपन्न है। इसलिए हम देखेंगे कि इसलिए से जो सत्य के लिए जो गंभीर नहीं है ना, तो ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन ये समझना है वैराग्य का अर्थ क्या है। ऐश्वर्य होते हुए भी आसक्ति नहीं, और भगवान को कोई भी ऐसी आसक्ति नहीं कि मुझे जाने, मेरी ख्याति हो, मुझे यशस्वी हूं तो मैं ज्ञानी हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। भगवान को इन सभी वस्तुओं से कोई आसक्ति नहीं। भगवान को एक वस्तु से आसक्ति, किससे? कि लोग मुझे जाने मैं कौन हूं, डैश डैश डैश। नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन है। भगवान को क्या चाहिए? भगवान के पास सब कुछ है, 6 ऐश्वर्य। भगवान किससे जाने चाहिए? भगवान को क्या चाहिए? भगवान को किससे आसक्ति है? राधा रानी से, यशोदा मैया से? किससे आसक्ति है? पूछ ले। अर्जुन के सारथी बन गए, मधुमंगल के मुंह से छाछ पी लिया। सो भगवान के ऐश्वर्य को एक परीक्षा तब पास करता है एक भक्त, ये सारे ऐश्वर्य को जब समझ पाता है। ये बहुत जरूरी है समझना। अगर वो समझ रहा है कोई भगवान है, तो यहाँ पे वही तात्पर्य में प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं कि अगर हम परम सत्य की खोज में हैं, अगर हम इस जन्म में भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान के इंटरनल गोलोक में जाने की चेष्टा करने की, हमारे हृदय में वो भाव रखने की चेष्टा कर रहे हैं, तो हमें भगवान के चरण कमलों की सेवा और उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी समझना पड़ेगा। और समझना पड़ेगा कैसे? क्योंकि वो सारे 6 ऐश्वर्यों से पूरे कोटि कोटि मीन्स मतलब पूरे लद लद है, पूरे भरे हुए हैं। और ये कितने हैं, कितना ऐश्वर्य है, नहीं समझ सकते। कितना वीर है, नहीं समझ सकते। हम नहीं, हमारी बुद्धि से समझ, लेकिन एक भक्त समझ सकता है, सब कुछ समर्पण कर देता है। ये बहुत सुंदर आगे आएंगे श्लोक के। भगवान कपिल देव की स्तुति हो रही है। एक 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 पिता अपने पुत्र का गुणगान कर रहे हैं, और कितना भाग्यशाली है देखिए कर्दम मुनि कि साक्षात भगवान उनके घर में प्रकट हुए। तो यही भाव हम रखें कि घर में हमारे भगवान तो नहीं पर एक भक्त तो प्रकट हो जाए। सो हम घर का वातावरण ऐसा बनाए कि हम भक्ति में, हम सभी परिवार मिलके ऐसी भक्ति करें कि भक्ति करनी ना पड़े, भक्ति हो जाए। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।